भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाट, श्री यमुना जी ललित ललाट। जय बरसाने जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसाने जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय शंकर शरण जय बलराम, जय शंकर शरण जय बलराम। जय शंकर शरण जय बलराम, जय शंकर
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राजा रणछोड़राय की जय। भक्त प्रवर श्री रामदास बोढ़ाना की जय। श्री गंगाबाई की जय। श्री डंक महर्षि की जय। श्री डंकेश्वर महादेव की जय। श्री डाकोर धाम की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। श्री राजा रणछोड़राय श्री राधा गोपाल प्रभु रस महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताई गौर हरि वो। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री डाकोर धाम में श्री रणछोड़ राय जी की चरण सन्निधि में श्री राधा गोपाल प्रभु के श्री चरणाश्रय में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री सागरिया बाबा, श्रद्धेय गोस्वामी श्री पुंडरीक जी महाराज, विराजमान सभी पूज्य संत महत्पुरुष एवं जिनको माध्यम बनाकर इस रस महोत्सव का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे श्री युगल सरकार राधा गोपाल प्रभु के और उनके लाडले संतों के अत्यंत स्नेहभाजन श्री गोवत्स राधा कृष्ण बालव्यास जी महाराज, हम आप सबको श्री डाकोर धाम में मानव जन्म का यह सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत किसी न किसी रूप में सुलभ हो रहा है। बहुत सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। आज ठाकुर जी डाकोर होते हुए द्वारिका पधारे, इंद्रप्रस्थ से चल करके हस्तिनापुर से चल के भगवान डाकोर जी होते हुए गए और यहाँ आने का आश्वासन दिया और भगवान अपने वचन की पूर्ति के लिए यहाँ श्री रामदास भक्त पर कृपा करने के लिए पधारे और आज तक विराज रहे हैं। ये बड़ी सुंदर कथा
आज आपके मुखारविंद से हम सबने सुनी। अब अधिक समय न लेते हुए जो श्री मुचकुंद महाराज भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उसी का हम स्मरण कर रहे हैं। भवाप बरगो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। कर्म जाल में फंसा हुआ यह जीव कर्तापने के अभिमान से युक्त होकर शुभाशुभ कर्म करता है और कर्म बंधन में पड़ता है, और यह कब से पड़ा हुआ है इसका कोई समय सुनिश्चित किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली सृष्टि कब हुई, कब बनी, इसका निर्णय किसी के पास नहीं। सृष्टि की अनादि परंपरा है, और इस जब से भी सृष्टि आरंभ हुई है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से लेके अब तक इसी प्रकार से हम बारंबार जन्म ले रहे हैं, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमारा संस्कृति का चक्र अब तक छूटा नहीं। यह हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है। यह वर्तमान जन्म ये प्रमाणित कर रहा है कि जब से भी सृष्टि की परंपरा है, तब से लेके अब तक बारंबार इसी चक्र में हम पड़े हुए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी क्रम में हम लोग पड़े हुए हैं। भवाप बरगो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः। अनादिकाल से संस्कृति के चक्र में पड़े हुए इस जीव के इस दुर्भाग्य को देखकर, इस दुर्दशा को देखकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर श्री ठाकुर जी अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, और वे सत्य संकल्प द्रवित होकर जब संकल्प करते हैं कि अब इस मेरे अंशभूत जीव के दुख की निवृत्ति होनी ही चाहिए, ऐसा संकल्प जब सर्वसमर्थ श्री ठाकुर जी अपनी ओर से कर लेते हैं, राजर्षि भक्तराज श्री मुचकुंद कहते हैं जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागम, तब उसे साधु पुरुषों का समागम प्राप्त होता है, तब संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही चित वही राम कृपा करिजे। अपने करुणा भरी कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, तब सत समागम प्राप्त होता है, साधु समागम प्राप्त होता है। कल हम व्यास जी को बता रहे थे, पद्म पुराण में महर्षि जैमिनी ने अपने गुरुदेव व्यास जी से पूछा है कि कलयुगी प्राणी अल्पायु हैं, अत्यंत मलिन हैं, साधन में समर्थ नहीं है, पुण्य का अर्जन करने का अवसर भी उन्हें प्राप्त नहीं है, क्योंकि बहुत
कम आयु है उनकी, उनके पास समय बहुत कम है, तो थोड़ी सी आयु में, थोड़े से समय में, और ऐसा कौन सा स्वल्प पुण्य है जिसका संग्रह करके वे अपना परम कल्याण कर सकें, ये प्रश्न किया है। और इस प्रश्न के समाधान में व्यास जी ने कहा है, सबसे पहले जीव को अपने कल्याण की कामना से भगवत भक्त, वैष्णव, सत्पुरुष, साधु पुरुष, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। पहले साधु समागम प्राप्त होता है और साधु समागम से सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से भगवत चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति होती, अनुराग की प्राप्ति होती, भक्ति प्राप्त होती है। और जब भक्ति प्राप्त होती है तब ज्ञान होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। भक्ति माता है और माता का, भक्ति का पुत्र ज्ञान है। साधु समागम के बाद भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, सत्संग, और सत्संग के बाद भगवान व्यास कह रहे हैं भक्ति का उदय, और भक्ति के प्रकट होने के बाद ज्ञान का उदय। अरे मैया होगी तब ना बेटा होएगा, मैया ही नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा। भक्ति माता है, ज्ञान पुत्र है। तब ज्ञान उत्पन्न होगा। भगवत स्वरूप का बोध, जीव को अपने स्वरूप का बोध और इस जगत के स्वरूप का बोध, इन तीनों के यथार्थ स्वरूप के बोध को कहते हैं ज्ञान। और वह ज्ञान भक्ति से ही संभव है। बड़े बड़े योगींद्र, महामुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा ऋषि, वे यह नहीं कह सकते हैं ताल ठोक कि हम ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को यथार्थ रूप में जानते हैं, वो नहीं कह सकते। वह भगवत तत्व इतना दुर्गेय है, इतना गुरु गंभीर है कि वेद भी नेति नेति कह करके ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी भगवत तत्व के संबंध में इदमित्थम कह करके कोई उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। और भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, तो निरक्षर भट्टाचार्य भी कह सकता है कि हम भगवान को अच्छी प्रकार से जानते हैं। दंडकारण्य के बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा ऋषि नहीं कह सके कि हे श्री राम, आपके तत्व को हम यथार्थ रूप में जानते हैं। इतना ही कह पाए कि जितना जानते हैं उतने में ही कृतार्थ हैं। पर बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अरे भाई, केवट को मर्म कैसे पता चल गया? केवट के हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग है। अनुराग के बिना भगवत तत्व का बोध संभव नहीं। अभी व्यास जी भीष्म जी के प्रसंग का, कुंती माता की स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे थे। भीष्म जी 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है, और वे कह रहे हैं युधिष्ठिर से, नहि यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विदित्सितम, यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोति कवयोपि। हे राजन,
ये श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, इनके मन में क्या है, इसको बड़े से बड़े विद्वान नहीं जान सकते, बड़े से बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं जान सकते। करहिचित कोई भी नहीं जानता इनके मन में क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनके मन की यही जानते हैं। प्रश्न उठा कि भाई कोई नहीं जानता, फिर बिना जाने कहते कैसे हैं भाई? कुछ न कुछ जानकारी होगी तब न बोला जाएगा। बिना जानकारी के तो बोलना संभव नहीं। आप कुछ भी नहीं जानते तो क्या बोलेंगे? तो कुछ न कुछ तो जाना है तब ना उनके बारे में किसी ने कुछ बोला। हाँ, जानते तो हैं, गिने चुने लोग जानते हैं, और वो भी उतना ही जानते हैं जितना इन्होंने उन्हें जना दिया है, उससे ज्यादा नहीं जानते। कौन कौन? बोले भगवान शंकर जानते हैं। और कौन जानता है? देवर्षिर नारदा, नारद जी जानते हैं। और कौन जानता? बोले भगवान कपिलो नृप, कपिल जी जानते हैं। 3 बताए। शंकर जी क्यों जानते हैं? बोले ये निष्प्रपंच होकर निरंतर नाम जप में लगे हुए हैं, इसलिए जानते हैं। नारद जी क्यों जानते हैं? कहते निष्प्रपंच होकर हरिगुण गान में लगे हुए हैं, इसलिए जानते हैं। कपिल भगवान क्यों जानते हैं? बोले निष्प्रपंच होकर निरंतर ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, निरंतर भगवत चरणारविंद के ध्यान में लगे हुए हैं। इसका मतलब है जो निरंतर नाम जप में, जो निरंतर गुणगान कीर्तन में, और जो निरंतर भगवत ध्यान में, भगवत लीला चिंतन में बना हुआ है, वही भगवान की लीलाओं के रहस्यों को यत्किंचित जान सकता है, सामान्य जीव नहीं जान सकता है। और ऐसे भगवान जिनके बारे में भीष्म जी घोषणा कर रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, कोई नहीं जानता, इनके मन की कोई नहीं जानता। और ब्रज में चलो, तो ब्रज में गैया चराए वाले ग्वारिया कह रहे हैं, तेरे मन की हम जाने गहरे कर, लाला तेरे मन की हम जाने। लो, इतने विश्वास पूर्वक तो भीष्म जी भी नहीं कह पा रहे हैं, व्यास जी भी नहीं कह पा रहे हैं, सुखदेव जी भी नहीं कह पा रहे हैं। और ग्वाल वाल कहते तेरे मन की हम जाने गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। होरी के पद में गाते हैं ना हमारे ब्रज में। भक्ति से इनको कोई जान सकता है, और इसलिए वैष्णवों का ज्ञान इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा कि उन्हें बहुत आवश्यकता नहीं है। और इतना ज्ञान नाम जप से, कथा श्रवण से, साधु संग से इतना ज्ञान सहज हो जाता है। कितना ज्ञान! और कोई समझे या न समझे, और कोई समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। अब चाहे समझ कहो चाहे ज्ञान कहो, एक ही बात है। उसी को समझ कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। और कोई समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरायिनी वृषभानु लली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरायिनी वृषभानु लली। तो ज्ञान होता है, और यह ज्ञान होते ही
संबंध ज्ञानादेव मोक्षः, भगवत संबंध का ज्ञान होते ही जीव का संस्कृति चक्र छूट जाता है। 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ये बंधन कब तक रहता है, जब तक जीव हृदय से यह स्वीकार नहीं करता कि हे श्री कृष्ण अब हम आपके ही हैं और आप मेरे ही हैं। जब तक यह स्वीकार नहीं करता तब तक इसका भवबंधन कटता नहीं है। तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहं गृहं तावन्मोहङ्घ्रिनिगडा यावत् कृष्ण न ते जना तावन्मोहङ्घ्रिनिगडा यावत् कृष्ण न ते जना। श्री राधा रमण लाल की। इसलिए माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, श्री रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, श्री रण चोर मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, श्री स्वामिनी मेरी हैं, गोपाल मेरे हैं, श्री स्वामिनी मेरी हैं, चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, श्री गोपाल मेरे हैं, राधा गोपाल मेरे हैं, श्री गोपाल मेरे हैं, राधा गोपाल मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, रण चोर मेरे हैं, श्रीनाथ मेरे हैं, श्री वल्लभ मेरे हैं, श्रीनाथ मेरे हैं, श्री वल्लभ मेरे हैं, श्रीनाथ मेरे हैं, गिरिराज मेरे हैं, श्रीनाथ मेरे हैं, गिरिराज मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, राजा रणछोड़ मेरे हैं, माखन चोर मेरे हैं, राजा रणछोड़ मेरे हैं। इसलिए तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहं गृहं तावन्मोहङ्घ्रिनिगडः यावत् कृष्ण न ते जनः। इसी को ज्ञान कहते हैं वैष्णवों की भाषा में। हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार का बोध होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान के बिना जीव का संस्कृति चक्र छूटता नहीं।
यही बात कही जा रही है कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति। साधु पुरुषों का जब सत्संग होता है तो उससे जीव की भगवान की ओर गति होती है और भगवत चरणारविंद में उसकी मति लग जाती है, बुद्धि लग जाती है। देखिए, हम लोग जहां से रोग है वहां से चिकित्सा आरंभ नहीं करते हैं। जहां रोग नहीं है औषधि वहां लगाते हैं। हृदय में संसार प्रविष्ट है और इंद्रियों को बलपूर्वक भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। हृदय में संसार कैसे प्रविष्ट हुआ है? देह गेह में आसक्त विषयी पामर पुरुषों के कुसंग में बैठ करके बारंबार देह गेह की विषय की चर्चा करने से, सुनने से, कर्ण रंध्र के मार्ग से हमारे हृदय में संसार प्रविष्ट हुआ है। और इसी प्रकार इन पूज्य संत महत्पुरुषों की चरण सन्निधि को प्राप्त करके, जिनका संपूर्ण अनुराग श्री प्रियालाल के चरणों में है, ऐसे महत्पुरुषों का संग प्राप्त करके बारंबार भगवत भागवत चर्चा करेंगे और सुनेंगे तो प्रविष्टक कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। कृष्ण एव धुनोति। अपने को चित्त की शुद्धि के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सर्वसमर्थ श्री कृष्ण ही हमारे चित्त की शुद्धि कर देंगे। श्रृणवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो यवद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। धुनोति नहीं, विधुनोति, विशेषेण धुनोति। चाणक्य के पैर में उसका कांटा लग गया तो पुआर की भयंकर धूप में उस मार्ग के कुछ खोद रहे थे, वो गड्ढा कर करके उसमें छाछ डाल रहे थे। तो नंद के महामंत्री ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, ये छाछ क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, इसलिए छाछ डाल रहे हैं कि इस मार्ग से हमारा आना जाना है। कितनी बार हमने उखाड़े और फिर उसकी जड़ नीचे तक होती वो रह गए, तो मट्ठा डाल देने से इसकी जड़ भीतर ही जल जाएगी, फिर उगेंगी नहीं। तो अन्य अन्य साधनों से मलिनता उसको मिटाया तो जाता है, धुनोती तो होता है, पर कृष्ण कथा से विधुनोती होता है। केवल मलिनता ऊपर ऊपर से नहीं समाप्त होती है, उसकी जड़ में मट्ठा डाल देती है कथा, विधुनोती। चित्त की शुद्धि हो जाती है और आप में बुद्धि लग जाती है, भगवान में बुद्धि लगती है। भगवान में कैसी बुद्धि लगती है? आज व्यास जी ने व्यासपीठ से कहा, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पिंग पुंगवे विभूमि। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे भगवान, साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते मेरी बुद्धि अत्यंत विशुद्ध हो चुकी और यह विशुद्ध बुद्धि आपके योग्य है, आप इसे अंगीकार करें। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सती बुद्धि होती है और एक असती बुद्धि होती है। सती बुद्धि का लक्षण है, सती का लक्षण क्या है? उत्तम के अस बस मन माही सपने हूं अन्य पुरुष जग नाही। ये सती का लक्षण है। जो बुद्धि कृष्णातिरिक्त कहीं भी न लगे वो सती बुद्धि है।
और जो श्री कृष्ण में न लग करके कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी लौकिक भोगों में, कभी पारलौकिक भोगों में लगे, वो बुद्धि उल्टा है, वो असती बुद्धि है। असती बुद्धि हमारे पतन का कारण है और सती बुद्धि हमारे कल्याण का कारण है। ये बुद्धि सती कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुने। असती स्त्री भी, उल्टा स्त्री भी सती नारियों का सत्संग करे तो उसका कुलटात्व समाप्त हो जाएगा, वो भी सती हो जाएगी। और सती नारी उल्टाओं के बीच में जाकर बैठे तो शारीरिक पतन न हो तो भी मानसिक पतन तो हो ही जाएगा उसका। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जहां जहां भगवान के अनन्य अनुरागी भक्त भगवान के सामने अपने हृदय के भाव को स्तुतियों के रूप में निवेदन करते हैं, सबने एक स्वर से कहा है, हे नाथ आप ऐसी कृपा करें, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। ये अच्छे से अच्छे महात्माओं को भी संसारी कुछ दिनों में अपने जैसा ही बना देते हैं। हाँ? इसीलिए साधक का कर्तव्य है, भगवत प्राप्ति के पथ के पथिकों का कर्तव्य है, जितनी देर भगवत भागवत चर्चा हो उतनी देर ही जन समुदाय में बैठे, अन्यथा एकांते सुखमाश्यताम, हरिनाम करे, अपने आप को किसी न किसी साधन में व्यस्त रखे, इन महत्पुरुषों की सन्निधि में बैठ करके लाभ ले। नहीं तो वह दिन दूर नहीं, ये संसारी जल्दी से अपने जैसा बना दे। तो जैसे असती सती का संग करके सती हो जाती है, ऐसे ही सती भी असतियों का संग करके पथभ्रष्ट हो सकती है। इसलिए भैया संतों का संग करो। श्री ठाकुर जी में बुद्धि लग गई, फिर तो क्या कहना भैया। बुद्धि लगेगी तो मन तो अपने आप लगेगा, क्योंकि मन जो है ना वो स्वतंत्र है ही नहीं। बुद्धि से प्रेरित होकर ही मन क्रिया करने में समर्थ है। बुद्धि से प्रेरित होकर मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि लग गई तो मन अपने आप लगेगा, और मन लग गया तो इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। और ये बुद्धि, हमारे महाराज जी कहते थे बड़ी प्यारी बात, बोले सीधे सीधे भगवान में बुद्धि न लगती हो आपकी तो चिंता मत करो, जिनकी भगवान में बुद्धि लगी हुई है उनमें अपने मन बुद्धि को लगा दो, तो श्रृंखला संबंध से तुम्हारी बुद्धि भी भगवान के चरणों में लग जाएगी। परावरेशे त्वयि जायते मति। हे नाथ, आप अनुकूल कृपा भी अपने आश्रितों पर करते हैं और आप प्रतिकूल कृपा भी करते हैं। ऐसे सच्ची बात यह है, अनुकूल कृपा तो कृपा है ही, पर अनुकूल कृपा से प्रतिकूल कृपा ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात हमारी समझ में भले ही ना आवे, पर यह सैद्धांतिक सत्य है। श्री ठाकुर जी की जिस पर जितनी अधिक प्रतिकूल कृपा होती है, वह श्री ठाकुर जी के उतने अधिक निकट पहुंच जाता है, अथवा ठाकुर जी उसके उतने अधिक निकट पहुंच जाते हैं। ये रहस्य समझ में न आता तो कुंती माता क्यों कहती, विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, विपत्ति नहीं विपदा, अनंत विपत्तियां
कैसी विपत्तियां? शाश्वत सार्वकालिक विपत्तियां, आके हटे नहीं और बढ़ती चली जाएं। मैं निरंतर विपत्तियों के बोझ से आक्रांत रहूं, दबी रहूं, क्योंकि यह विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, और आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। सब लोग प्रायः कहते यही हैं, हम भी यही कहते हैं, सब कहते हैं कि कुंती माता ने संपत्ति नहीं मांगी, विपत्ति मांगी। पर थोड़ा बारीकी से देखें तो कुंती बहुत चतुर है। कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, कुंती ने वास्तविक संपत्ति मांगी। विपत्ति से छुटकारा मांगा और संपत्ति मांगी कुंती ने। हम लोगों के जीवन में आई हुई विपत्ति विपत्ति नहीं, कब तक रहेगी? सदा रहेगी? अरे जीवन ही सदा नहीं रहेगा, शरीर ही सदा नहीं रहेगा, तो विपत्ति सदा कहां रहेगी? ये विपत्ति नहीं है, आई और चलेगी, वो विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी भारी विपत्ति है तब विमुख अनेकों जन्म गए, ये भारी विपत्ति है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर कृपा सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर कृपा सागर। और इस विपत्ति से छुड़ाने वाला क्या है? बोले इस विपत्ति से छुड़ाने वाला आपका मंगलमय दर्शन है। दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति है क्या? वैष्णव को नरक तो होता नहीं, यम यातना तो होती नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, नमोस्तु यमुने सदा नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु जम जातना भवति ते पयपानता। न जातु यम यातना भवति ते पयपानता। यमोपि भगनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि। प्रियो भवति सेवनात्
तब हरेर यथा गोपिका। हे श्री यमुना जी, आपके चरणों में सदा ही प्रणाम है, नमस्कार है, दंडवत है। आपका चरित्र बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। एक बार जिसने आपके जल का आचमन कर लिया, आप में अवगाहन कर लिया, वह जीव यम यातना से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आपके गर्भ में प्रवेश करने वाला आपका पुत्र हो गया, और आपका पुत्र हो गया तो यमराज का भांजा हो गया। कैसा भी मामा क्यों न हो, अपने भांजे की खातिरदारी ही करता है, उसे दंड नहीं देता है। यमोपि भगनी सुतान कथम उहंति दुष्टान अपि। भले ही भांजे दुष्ट ही क्यों न हो, वो मामा कभी अपने भांजों को प्रताड़ित नहीं करता, आदर ही करता है। इतना ही नहीं, हे यमुना जी, आपके चरित्र की विलक्षणता तो ये है, जैसे गोपियां श्री कृष्ण को प्रिय हो गईं, ऐसे जो जीव आपका आश्रय लेता है श्री कृष्ण को प्रिय हो जाता है। अब ये तो छुट्टी भई अब यातना से, तो तब वैष्णव की यातना क्या है। पलक परे जो बीच, पलक परे जो बीच, कोटि जम जातन ले। जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। दौड़े श्रीनाथ जी की मंगला करने के लिए, कहीं अटक गए, भटक गए, भीड़ में नहीं पहुंच पाए, पर्दा आ गया। बस अब जब तक दूसरी झांकी का दर्शन नहीं होगा, तब तक की व्याकुलता ही वैष्णव की यातना है। पलक पर, अरे ये तो बहुत लंबी बात हो गई। दर्शन करते करते पलक गिर गए, उसी में करोड़ों करोड़ों यम यातनाओं का कष्ट वैष्णव को हो जाता है। भैया, वैष्णव की संपत्ति तो इनकी मंगलमयी झांकी है, इनसे बढ़कर कोई संपत्ति है क्या? नहीं। देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए मानव शरीर हम सबको मिला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसकी सिद्धि के लिए मानव देह मिला है। पर वैष्णव मानव देह में होकर भी ये सामान्य मनुष्यों के जैसे नहीं होते। मनुष्यों के जैसे देखने पर भी सामान्य मनुष्यों के जैसे नहीं होते हैं। मानव जन्म की सफलता पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में है, और वैष्णव का तो सिद्धांत ही विचित्र है, समझ में नहीं आता। परम भागवत वृत्तासुर कह रहे हैं, त्रिवर्ग कायास विघात मस्मत। वृत्त जी कह रहे हैं, वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि इंद्र मेरे स्वामी श्री हरि का स्वभाव कैसा है। बोले जो इनकी शरण में आता है ना, इनसे प्रेम करता है, उसके ये त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं, धर्म का नाश कर देते हैं। महाराज जी, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, वो धर्म का नाश कर देते हैं। अब सोचिए, धर्म का नाश कर देते हैं। किसी का धर्म छोड़ा ब्रज में ठाकुर जी ने? बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। किसी का धर्म नहीं छोड़ा। धर्म का नाश कर देते हैं, अर्थ का नाश कर देते हैं। अच्छा चलो, स्थूल दृष्टि से ही देखो।
यज्ञ जो है ना, वो धर्म के प्रयोगात्मक स्वरूप की एक श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है। यज्ञ धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप, उसकी अभिव्यक्ति यज्ञ है। कहाँ हुआ बलि का यज्ञ पूरा? जैसे इन भले आदमी ने कृपा करके दर्शन दिया, धर्म का नाश हो गया। भगवान को कहना पड़ा, शुक्राचार्य जी आप यज्ञ के आचार्य हो, यज्ञ तो पूरा ही नहीं हुआ, हम बीच में आ गए और जजमान को ही बांध के डाल दिया। अब वो बेचारा दक्षिणा भी कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसका सर्वस्व ही हमने छीन लिया। तो मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के यज्ञ तो तामसी हो गया। फिर भी थोड़ा बहुत शास्त्र का आदर तो बना रहना चाहिए, पूर्णाहुति तो कर ही दीजिए। शुक्राचार्य जी हंसने लग गए, बोले प्रभो मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। भागवत जी में अष्टम स्कंद में शुक्राचार्य कह रहे हैं, मंत्र का दोष, तंत्र का दोष, विधि का दोष, काल का दोष, वस्तु का दोष, समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति आपके नाम संकीर्तन से हो जाती है। और आप स्वयं प्रकट हो गए हैं तो यज्ञ अपूर्ण कहाँ रहा। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। धर्म का नाश, अर्थ का नाश, कहां रह गया अर्थ बलि के पास? अर्थ का नाश। और इंद्र पद पर बैठने की कामना थी कि नहीं? इसलिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने कह दिया था कि इस आसन पर शतक क्रतु ही बैठ सकता है, और तुमने 100 अश्वमेध किए नहीं।